तो आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने शुरू में ये टॉपिक देखा था, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अब वहीं से हम आ रहे हैं कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स पे। हिंदी में कहते हैं इसे कॉमन फैक्टर्स को सार्वगुणनखंड, और कॉमन मल्टीपल्स को कहते हैं सार्वगुणज। तो फैक्टर्स को गुणनखंड कहते हैं, मल्टीपल्स को गुणज कहते हैं, ये पहले ही हमने सीखा हुआ वही है। कॉमन का मीनिंग है सार। अब ये कॉमन क्या चीज है वो हमने देखना है। इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए दे रहा हूँ। सर हमने पहले भी कर दिए हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स किए, कॉमन नहीं किए। कॉमन फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स वो यहाँ पर हम देखेंगे। सर हमने कर ऐसे दिए आप पिछली क्लास में। अच्छा, पिछली क्लास में तो किए होंगे, इस क्लास में नहीं किए ना। पिछली क्लास में तो आपने बहुत सारा किया हुआ था, उसमें से आपको मैं पूछूं तो आप कई सारी चीजों के जवाब भी नहीं देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो सिलेबस में है उसको हमने करना ही है कवर। पीछे सीखा तो अच्छी बात है, अभी लग जाएगा पता जब आपको मैं पूछूंगा कैसे किया है आपने। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 16। सिंपल से ये नंबर दिया, हिंदी में कहेंगे कि 10 और 16 के फैक्टर्स सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब पहले 10 के फैक्टर्स देखेंगे गुणनखंड, फिर 16 के देखेंगे और दोनों में देखेंगे कॉमन कौन कौन से। तो 10 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बताओ जरा। 10 के फैक्टर्स क्या कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स हमने किए हुए हैं इसी 1 चैप्टर में जब मल्टीप्लाई 10। हाँ 1 से सर 1 होता है। मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ ही चुका है यहाँ पर, तो इतना ही बनेगा। और 16 के क्या बनेंगे? सर 1 मल्टीप्लाई 16 2 से सर 2 मल्टीप्लाई 8 सर 3 मल्टीप्लाई 6 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये 16 बनता है। नो सर 16 का बताओ। 3 से नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप लिखेंगे इस तरह से, बस हो गए कंप्लीट। फैक्टर्स ऑफ 10 10 के गुणनखंड बताओ क्या क्या बने। सर 2 1 से शुरू करो। 1 2 सर 1 2 10 5 10 ठीक है। फिर उसके बाद 16 के लिखो। सर 16 के 1 2 4 डॉट 8 1 2 4 8 16 ये हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फैक्टर्स नहीं निकालने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सार्वगुणनखंड, कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम आए। कौन कौन से नंबर दोनों में सेम है, कॉमन है, वो ढूंढना है। तो दोनों में जो कॉमन है वो देखना है, दोनों में जो है। तो 2 है, 2 और 1 है और 1 ठीक है। तो ये आएंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। तो इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है देयरफॉर, इसलिए कॉमन फैक्टर्स, the factor कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 16 क्या क्या बने? 1 और 2 1 एंड 2 ये आंसर बनेगा। हिंदी में लिखेंगे इसलिए 10 और 16 के सार्वगुणनखंड, और वो बन गए 1 और 2। तो जो भी कॉमन आपको नजर आ रहे हैं दोनों में वो आपने यहाँ पर करने। क्लियर हुई ये बात? सर आपने पीडीएफ फाइल भी भेजनी है?
हाँ जी भेजनी है, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाला टॉपिक देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स हम इसके बाद देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स समझ में आ गया ना? सारे फैक्टर्स देखना है, जो जो नंबर्स sir. आपको क्वेश्चन में दिए होंगे उनके सबके फैक्टर्स गुणनखंड आपने देखना है, फिर देखना है कॉमन कौन कौन से, सेम कौन कौन से आ रहे हैं, वो सेम जो होंगे वही आपने लिखना है, वो आंसर होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, तो sir. अब मुझे एक करके बताओ तुम, इसी तरह का Yes, एक और sir. नंबर 2, इसमें भी आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है? Yes, कॉमन sir. फैक्टर्स किस किस के? इसमें आपके लिए है 32 and 36। And 36. 1 इसमें multiplied 32 की जगह 30. 30 कर लो, 30 and 36, ये लो। 1 multiplied 30. पहले Multiply. मुझे बताना फैक्टर्स ऑफ 30, बताना क्या क्या बने। Sir, 1 multiplied 30. 1 कर लो multiplied. पहले, सारे मुझे बताना, बस फैक्टर्स कितने बने सारे लिख लो आप अपनी कॉपी में, फिर बताना। 3 multiplied 10, 5 multiplied 6. Sir, 1 multiplied 30. मल्टीप्लाई नहीं, मुझे कॉमा multiplied लगा लगा 10. के बस कौन कौन से फैक्टर्स बने वो बताओ मुझे। 1 बना और Sir, क्या बना 1, ऐसे? 3, 5, 6, 10, 30. और देख लो, और कुछ तो नहीं बना किसी का, यही बने सबके सेम? Sir, 36 का 1. नहीं 30 के बताओ पहले, सभी यही बने सबके? Yes, sir. 30 के सबके? सबके सेम यही आए हैं, 1, 3, 5, 6, 10, 30। Sir, 5, 3 का 30. 15 भी. 15 भी आएगा। 15 2 जा. 15 2 तो 2 भी तो आएगा, Yes, sir. Sir. है ना? वो सारे करके आपने दिखाने हैं इसमें, ठीक है? तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 30 आएगा। कैसे? 1 30 30 बनता है, फिर आपका 2 15 30 बनता है, फिर 3 10 30 बनता है, फिर 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 5 6 30 होता है। तो यहाँ पर आए 1 2 3 5 6 10 15 30, ये बने। ओके, Yes, sir. इनको आप राइट साइड में ही करके दिखा सकते हो, जैसे साइड में एक लाइन लगा लिया आपने और उसमें कर सकते हो ऐसे, 30 के ये बना दिए। इसी तरह से 36 के क्या क्या बने वो बताओ जरा मुझे। Sir, 1 multiplied 36. Sir, क्या बने मुझे 36. सारे, बस सारे फैक्टर्स बताओ मुझे, गुणनखंड क्या क्या बने। Sir, 1 multiplied मल्टीप्लाई नहीं चाहिए 3. मुझे बस फैक्टर्स Yes, चाहिए, sir. ऐसे जैसे ये फैक्टर्स लिखते हैं। Sir, 1 dot 3 dot. डॉट कहाँ से है? कॉमा है, ये कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस बताते जाओ ये फैक्टर्स। 1 है, 2 है, Sir, 3, comma 5, 5, comma 6. कॉमा बोलने की जरूरत नहीं होती है जी। Yes, sir. बताओ जल्दी से आगे। 15. हाँ सर आपकी बात बार-बार Sir, 30. मेरी आवाज बार बार इसलिए आ रही है, किसी ने स्पीकर बहुत तेज ऑन रखा है या एक्सटर्नल स्पीकर लगाए हुए हैं, उस वजह से आवाज दोबारा माइक ऑन रखा हुआ ना, तो मेरी आवाज जा रही है फिर उसके माइक से आ रही है। अपने माइक ऑफ रखो, वॉल्यूम थोड़ी कम रखो, तब ठीक रहेगा। 15 के बारे में नहीं आता। 30 तो तुम ही लिखा रहे हैं मुझे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बताओ। 16 16 ये ऐसे ही बताते जा रहे हैं। 16 के टेबल में कब आता है 36? बताओ जरा। सॉरी यहाँ देख लो फिर से,
राइट साइड में 36, 1 से हो जाएगा 136 और 36, फिर 2 से क्या होगा बताओ, 2 से बताओ, 2 18 और 36, डिवाइड करके देख सकते हो। 3 से 3 से डिवाइड करके देख लो, 12 और 3 12 और 36। आदित्य करके देखा करो, सीधा ऐसे नहीं बोल देना कि मम्मा ने बोला बस वो बोल, करके देखना है ताकि खुद आपको अच्छे से समझ में आए। 12 3 36 होता है। 4 किसी ने नहीं बोला, यहाँ 4 बीच में आपने मिस किया, 4 से नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं आता 36। फोर के टेबल में आता है कि नहीं आता, जल्दी से बताओ। सर आता है। कब आता है तो बताओ। 4 9 36 और 5 के टेबल में तो नहीं आता। फिर 6 के टेबल में, हाँ यस सर, बताओ। यस सर, 6 6 और 36, 6 तो 6 बताओ मुझे। 36। बस हो गया, यहाँ पर 6 इधर आ गया, 6 यहाँ आ गया, नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं आगे। क्या क्या फैक्टर्स बने, 1 फिर 2, बोलते जाओ जल्दी से, देख के तो बोलना है। सर 1, सर 2, सर 3, 4, सामने देखो यहाँ स्क्रीन में, अभी भी क्या सामने लिखे तो है मैंने, सर 6, सामने स्क्रीन में ये दिख नहीं रहे जो मैंने लिखे ये। सर 9, सर 12, 9 सर 12 18, 18 36। अब बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए दोनों में। सर 1 2 1 दोनों में है, 3 2 6 है, 3 है, 6 है। 6 बस यही है ना, यस सर, तो ये आंसर बन गया। श्रेया हिंदी में लिख लोगे या लिखाऊं मैं इसको, जैसे पीछे लिखा है यहाँ, क्या लिखोगे आप यहाँ पर श्रेया, 30 के गुणनखंड, यहाँ पर लिखोगे 36 के गुणनखंड, और यहाँ पर लिखोगे 30 और 36 के सार गुणनखंड। ओके, ये पिछले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, इसी तरह से आपने लिखना है। तो ये थे कॉमन फैक्टर्स। सबको पता लग गया कैसे निकालने हैं अपने कॉमन फैक्टर्स। यस सर, यस सर। सर अब कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। सार गुणज, तो मल्टीपल्स देखने हैं हमने और उसमें कॉमन निकालते जाना है, बस वो हो गया कॉमन मल्टीपल्स। यस सर, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भी एक, सर टेबल लिखना है, फिर उसके जो बीच में मल्टीपल आएंगे और कॉमन होंगे जो कॉमन होंगे उसको वो लिख नोट देना। कर लेने हैं आपने बस। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। हाँ करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो क्या करेंगे, हिंदी में भी लिख लेता हूँ साथ में मैं इसको, एक मिनट। चार और 6 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले 4 के देखेंगे मल्टीपल्स, फिर 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के गुणज लिखेंगे यहाँ पर। बताओ 4 के क्या क्या मल्टीपल्स होते हैं गुणज। सर 4 का टेबल, मल्टीपल्स याद रखना, 4 का टेबल, 4 1 4, फिर 4 2 8।
फोर नाइन जा 36 आगे भी चलता जाएगा ये, है ना? यस सर। इसी तरह से अब किसके लिखने हैं आपने? मल्टीपल्स ऑफ 6। बताओ 6 के मल्टीपल्स। 6 के गुणज। 6 का टेबल लिखते जाना है। 36 42 48 54 60। अब निकालने हैं दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन में था हमारे पास ये कॉमन मल्टीपल्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नीचे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। 4 और 6 के 7 गुणज। बताओ कॉमन कौन कौन से जो दोनों में सेम आ रहे हैं? 12 आ रहा है देखो दोनों में। फिर उसके बाद 24 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, फिर कौन सा आएगा? 42 आएगा दोनों में। मल्टीपल्स जो होते हैं ना, जब कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे तो यहाँ भी एक टेबल बनेगा। ये किसका टेबल बन रहा है देखो जरा, ये किसका टेबल बन रहा है? 12 का टेबल बन रहा है। तो यहीं से आप बता सकते हो, 12 का टेबल आता हो तो यहीं से बता सकते हो नेक्स्ट क्या आएगा। क्या आएगा बताओ? 48 उसके बाद 60 इस तरह से ये चलता जाएगा। 72 भी आएगा, 84 आएगा, 96 आएगा। तो जरूरी नहीं है आपने सारे लिखने हैं, लेकिन 4-5 जरूर लिख लेने, ठीक है? लेकिन इसके लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ भी बहुत सारे देखने हैं। आपको शुरू में 2-3 मिल गए अगर, तो वहीं से आप देख सकते हो कि किसका टेबल चल रहा है। 12 का चल रहा है तो 12 के बाद आपको मिलता जाएगा। 12 का टेबल पढ़ते जाओ या 12 जोड़ते जाओ। ओके, ये आंसर बना आपका। मल्टीपल्स कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है? लेकिन उनमें से हम कुछ लिख के यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया ये भी? फिर से देख लो एक बार। कॉमन फैक्टर्स में क्या था? हमने फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर्स के और उनमें देखा कॉमन कौन कौन से। जैसे यहाँ पर 1 और 2 दोनों में था, तो ये 1 और 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स बन गए थे, सार गुणनखंड बन गए थे। ये 2 नंबर्स की बात थी। ऐसे 3 नंबर होते तो तीनों में कॉमन निकालना था। श्रेया आप ऑफ रखो अपना माइक, का तो ऑफ ही है। और किसके यहाँ से आ रही है डिस्टर्बेंस? और उसके बाद हमने देखा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में हमने बात की कि मल्टीपल्स लिखेंगे हम सारे और उनमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। गुणज में कॉमन कौन कौन से सारे। तो इस तरह से ये 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एक्सरसाइज में। यहाँ सिर्फ 2-2 नंबर्स की बात की, ऐसे 3 नंबर्स हो तब भी आप कर सकते हैं। 3 में भी कॉमन हो सकता है, ठीक है? तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना मुझे कैसे करना है। इसमें भी आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ये 3 नंबर दे दिए, 2, 6 and 8। 2, 6 और 8, इन तीनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे वो बताने हैं आपको। ओके, तो कैसे करेंगे? सर सबसे पहले 2 का टेबल। सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 के गुणज, ठीक है? और क्या क्या बनेंगे वो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
18, 18, of 6, नेक्स्ट आया मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के गुणज 6, इस तरह से लिखेंगे। फिर क्या आएगा 6 के 6, 12, 18, 6 4 jar 24, 6 5 30, 6 6 42, 30, 6 48, 7 4, 6 42, 6 8 ja उसके बाद 48, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के गुणज 8 का बताओ। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, जल्दी जल्दी बताओ, टेबल ही तो पढ़ना है आपने। 64, 72, 80, एंड सो ऑन, आगे भी चलेगा ये। अब दोनों के कॉमन निकालने मल्टीपल्स, दोनों के नहीं तीनों के कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 4 एंड 8, सॉरी 2 6 एंड 8। तो तीनों में कॉमन कौन कौन से हैं वो देखो, जो तीनों में आ रहा हो। आ रहा है कोई नंबर जो तीनों में हो? ट्वेल्व है तीनों में। नो सर, कौन सा नंबर है जो तीनों में है? कोई नहीं नजर आ रहा है। सर जल्दी बताओ, है कुछ कॉमन की नहीं है? 24, तीनों में। हाँ 24, 24 है कहाँ? 2 के टेबल में तो नहीं है 24। सर 2 12 जा हाँ ये हमने डॉट डॉट जो लगाए हैं ना आगे, ये इसलिए है क्योंकि आगे भी चल रहा है ये टेबल। तो अगर यहाँ तक नहीं मिले तो आगे थोड़ा सा बढ़ा के देखो, तब आपको पता लग जाएगा। मेरी क्लास में 6 क्लास क्या कॉमन आया? 24। तो नेक्स्ट क्या कॉमन आएगा? अब एक कॉमन नंबर मिला 24 जो कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट क्या होगा फिर? यहाँ देख लो फिर से, फर्स्ट था 12, तो यहाँ 12 का टेबल चल रहा था, 24 36 48 इस तरह से 12 का टेबल चल रहा था यहाँ, क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ 12 था। अब यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट आया 24, तो किसका टेबल चलेगा? 24 का टेबल चलेगा। तो 24 2 जार कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो। 48। उसके बाद 24 3 जार 72, 72 24 4 जार 96, 24 5 जार 120, इस तरह से ये बनता जाएगा। यस ओके, सर। तो बस एक मिलना चाहिए आपको। जब एक मिल गया तो उसका टेबल बनाते जाओ, आगे आगे आपको मिलते जाएंगे। ये है इसमें। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये भी है, देखो कि कॉमन फैक्टर्स जो निकालते हैं तो वो लिमिटेड होते हैं, एक फिक्स नंबर होता है उनका। जैसे यहाँ पर कितने कॉमन फैक्टर्स मिले? तो 4 ही मिले थे, 1 2 3 6, तो ये 4 ही है यहाँ पर, है ना। इससे पिछला जो था इसमें हमारे पास 2 ही फैक्टर्स बने थे कॉमन जो थे। तो एक लिमिटेड नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीपल्स निकाल रहे हैं कॉमन, तो ये फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे चलते जा रहे हैं। यस सर। कॉमन मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, ये अनंत है, इनका कोई एंड नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर।
अब देखो एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28, 15 and 25, 35 and 50, 56 and 120। कर सकते हो ना इन्हें, जैसे अभी पीछे कराए। सर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपने ये करना है पूरा ए से डी तक, सभी पार्ट्स ए टू डी। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फिर यहाँ पर सेम वही है, कॉमन फैक्टर्स सार गुणनखंड। इसमें बस 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4, 8 and 12, 5, 15 and 25। सबके फैक्टर्स निकाल के फिर कॉमन देखना है, यहाँ पर हो जाएंगे ये भी। यस सर। ए बी यहाँ पर यही 2 पार्ट्स हैं, इनको आपने करना है। उसके बाद थर्ड में है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो जो यहाँ पर किया आपने काम, यहाँ पर सारगुणज ये वाला करना है। लेकिन इन्होंने सारे नहीं बोला, इन्होंने बोला फर्स्ट 3, शुरू के 3 बताने हैं बस आपको। तो 1, 2, 3 बस यहीं पर खत्म कर देना, इससे आगे के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके यस सर। तो इसमें जो नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स लिखने हैं, और फिर उसके बाद कॉमन निकालने मल्टीपल्स। कॉमन में बस 3 ही लिखने हैं, सारे नहीं लिखने। हमें पता है ये इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ 3 पूछे हुए हैं, तो आपने 3 ही करने हैं। कर लोगे इसे भी? यस सर। ए हाँ जी। फोर्थ में राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं, जो भी 100 से कम है वो सारे। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या बनेंगे, देखो जरा। 3 का क्या बनेंगे पहले मल्टीपल्स, गुणज 3 के। ऐसे ही लिखोगे पूरा, जैसे ये लिखा इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो 3 के क्या बनेंगे, 3, 6, 3 का टेबल बनेगा। 9, Yes, sir. 12, 15, 18 इस तरह से बनता जाएगा। और 4 के क्या बनेंगे, इस तरह से। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, 12। उसके बाद क्या कॉमन आएगा, 12 का टेबल चल रहा है बस। 24, 24, 36, sir 48, sir 60, sir 72, 72, 90, 80, 84, 96, 108, इस तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कहा है कि इनमें से 100 से कम लिखने हैं बस, लेस देन 100 जो है वो लिखने हैं बस, 100 से कम वाले। तो कहाँ तक लिखने हैं आपको बताओ, sir 96 तक, उससे आगे के नहीं लिखने हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना, इसमें आपने आगे डॉट नहीं लगाने हैं, बस यहीं पर आपने फुल स्टॉप लगा देना, यहाँ खत्म हो गया ये आपका आंसर। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कॉमन मल्टीपल सिर्फ वो लिखो जो 100 से कम है, लेस देन है 100 से। ओके yes, तो इस तरह से करना है ये 4th क्वेश्चन। बाकी काम सेम ही है, बस आंसर में ये देखना है कि आपने 100 से कम कौन कौन से हैं, बस वो रखने हैं। किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 को प्राइम, क्वेश्चन नंबर 6, 7 इनको अभी रहने दो, 5, 6, 7 रहने दो। 4 तक आपने इनको कंप्लीट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 5, 6, 7 जो है ये फिर हम कल कर लेंगे, और इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी जो आज होमवर्क दिया है तो वो भी कल पूछ लेना। कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक नई टर्म है, इसमें नया नाम है को प्राइम, सह अभाज्य संख्या कहते हैं इन्हें। तो ये को प्राइम क्या है, इसको भी हम कल सीखेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसके वो करेंगे। ओके yes, sir. यस तो अभी आपके लिए होमवर्क है ये कि पहले ये वाले क्वेश्चंस करना जो मैंने यहाँ पर कराए। सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, इसको फाइंड करने का क्या मेथड है वो आपने यहाँ पर सीखा, ये वाला। फिर उसके बाद ये 2 पार्ट्स ये करने हैं। उसके बाद फिर कॉमन मल्टीपल्स, ये हेडिंग लिखनी है ऊपर।
फिर कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं ये करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये करना है आपने। यस तो सर। आज के लिए इतना है, बाकी हम इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने करने ही करने हैं सारे, जो आपको आते हो इनमें से वो करना, बाकी जो रह जाएंगे उनको हम कल कर लेंगे, और आगे का जो क्रॉप ड्राइंग वाला है वो भी कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम